ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है, मेरे देव आदि देव महादेव जी का सावन का महीना चल रहा है, बीच में आ गया है अधिक मास का महीना, जो कि सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा खास और पवित्र बनाता है, बहुत ही अद्भुत बनाता है। पूज्य गुरु जी हमेशा अधिक मास महीने की कथाएं अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सबको पता है, पूज्य गुरु जी हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। पहले भी उन्होंने सावन की शिवरात्रि की करवाई थी, इस बार फिर से वापस दोबारा ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। काफी सारे लोगों के कमेंट आए, काफी सारे लोगों ने ये भी बात बोली है कि पहले की वाली जो पूजा में काफी बार सामान अधूरा रह गया था, जो कि पता नहीं चला, गुरुदेव ने एंड टाइम पर बताया, जिसकी वजह से उन्हें जो है पूजा ढंग से नहीं कर पाए। तो इस बार इस गलती को मत करना। मैं पूरी सामग्री आपको एक करके बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। ये वाला जो वीडियो है ना, मुझे बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ गई क्योंकि जब मैं कल देख रहा था तो मैंने कल देखा कुछ एक लोगों ने इसके बारे में पहले से वीडियो बना दिया, ठीक है, लेकिन उनका जब मैंने वीडियो देखा उसके अंदर 11 से 12 आइटम ऐसे थे पूजा सामग्री में जो उन्होंने बताया ही नहीं है ना। और मैंने देखा कि उसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों ने उस व्यक्ति चैनल को देख लिया है, उस वाले वीडियो को देख लिया है। अब आप खुद सोचिए कि अगर 11 से 12 चीजें आपकी पूजा में कमी रहेगी, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने दावा किया कि भैया ये वाला सारा सामान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर क्या होता है, जब आप पूजा करने बैठते हो तब फिर आपको अरे भैया ये चीज नहीं है, फिर फटाफट से किसी को भेजते हो, मार्केट भेजते हो, जाओ लेकर के आओ, या फिर वो वहाँ से उठा करके लेकर के आओ। कितनी परेशानी होती है। ऐसा हर एक पूजा के अंदर होता है। इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया था कि कम से कम गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, जल्दी डालने के चक्कर में कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हमारे वीडियो को देखें। जल्दी डालने के चक्कर में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। 11 से 12 चीजों को भूलना बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक दो चीजें बात एक अलग है, 11 से 12 चीजें भूली नहीं जाती है। आप अपने साथ में कॉपी पेन लेना और एक एक चीज को नोट करते चले जाना। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सारी चीजें यहीं पर बता दूंगा, ठीक है ना। आपको कहीं भाग करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पूजन सामग्री है आप नोट जरूर करना। और हाँ, इस बार जो कथा हुई थी उसी से मैंने भी कुछ सीखा। कुछ एक चीजें पहले भी मेरा बताना अधूरा रह गया था, वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपको कौन सी मिट्टी का जो है शिवलिंग बनाना है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना एक एक करके। सबसे पहले आपको लेनी होगी इस तरीके से परात, है ना। अब ये परात किसके लिए, इसी के अंदर आपको बनाना होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, इसीलिए ताकि जब आप उस पर जल वन समर्पित करें तो इधर उधर फेल करके ना जाए, इसी में रहे। आपने भी देखा होगा जब पूज्य गुरु जी ने वो पूजा करवाई थी तब उनके पास में इस तरीके का पात्र था। इसके बाद में आपको चाहिए होगी एक प्लेट, है ना। एक तांबे का लोटा अगर हो तो लोटा रख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। और इस तरीके से आचमनी जरूर रखना। भैया ये आचमनी क्या थी, ये ध्यान रखना पहले की बार में है ना, इस तरीके से किसी ने भी नहीं ली होगी, है ना। आचमनी सबके घर में होती है, लेकिन ये नहीं ली होगी। काफी बार जब गुरुदेव ने कथा के वक्त में ये बताया, मैंने खुद ने भी देखा किया, तो जब जल लेते हैं अपने हाथों में कि भैया 3 बार जल लो, फिर अपने हाथ को धो, तो ये सब कुछ होती है ना, ये इस आचमनी से की जाती है, ना कि चम्मच से। तो आचमनी इस बार जरूर ले लेना, भूलना मत। साथ ही साथ ले लेना एक स्टील का लोटा अलग से, ठीक है ना, स्टील का लोटा अलग से ले लेना। अब मैं एक चीज बता देता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी नहीं बता रहा, वीडियो के अंदर आपको लेना होगा गाय माता का दूध, है ना, गाय का दूध अलग से ले लेना, ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी ले लेना, बस 1 कटोरी। एक तो ये वाली चीज और भी बताता चला जाऊंगा, एक एक करके ध्यान रखते चले जाना। इसके बाद में आपको लेनी होगी दूर्वा। अब भैया दूर्वा कितनी चाहिए, तो गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया है।
आपको थोड़ी सी दूर्वा रख लेनी होगी। पूजन सामग्री में लगाने के लिए दूर्वा भी आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी ले लेना अबीर, है ना, जिसे हम लोग गुलाल कहते हैं। तो अबीर या गुलाल, इसको भी लेना मत भूलिएगा। ये भी पूजा सामग्री में काम में आती है, ठीक है ना। जो भी रंग की हो वो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको लेनी होगी लौंग। अब भैया लौंग कितनी लेनी है, तो ध्यान रखना लौंग की संख्या होगी 21, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना होगा एक श्रीफल, है ना। अब भैया ध्यान रखना कि जब आप श्रीफल लो ना, जिसे हम लोग नारियल भी कहते हैं, तो ये झूठ वाला नारियल लेना। ऐसा नहीं है, आप वो गरी का गोला ले लो, सूखा वाला, है ना, वो नहीं लेना। ना ही वो पानी पीने वाला जो अलग से होता है हरा वाला, वो भी नहीं लेना। आपको ये लेना है जटा वाला नारियल, ठीक है। उसके बाद में आपको लेनी होगी इलायची। अब ये इलायची कितनी लेनी, ये भी लेनी होगी आपको 21 इलायची, है ना। ये सारे सामग्री जो मैंने अभी अभी आपको बताई है ना, किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई थी, जबकि ये पूजा सामग्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे थोड़े से पान के पत्ते, ठीक है ना। ध्यान रखना जटा वाला नारियल आपको मात्र एक लेना है, ठीक है ना। पान के पत्ते कितने लेने हैं, पान के पत्ते लेने होंगे आपको 3। ध्यान रखना कि पान के पत्ते जो है ना वो पूजा वाले लेना, ठीक है ना। आप जाओगे दुकान पर वो अपने आप दे देगा निकाल करके, ठीक। उसके बाद आपको लेनी होगी मेहंदी, है ना। अब ध्यान रखना ये जो मेहंदी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है आपका लास्ट पार्ट की। अगर आपको इस तरीके से मेहंदी का पाउडर नहीं मिलता है या मेहंदी की पत्तियां नहीं मिलती है, तो आप इस वाले के पास में चले जाना। अदरवाइज आपको कोशिश करना कि मेहंदी का पाउडर मिल जाए या मेहंदी की पत्तियां मिल जाए, तो आप वो ले लेना। तो आप मेहंदी ले लेना, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा जनेऊ, है ना। अब जनेऊ कितने चाहिए, 2। ये भी ध्यान रखना 2 जनेऊ आपको चाहिए होंगे। उसके बाद में आपको लेनी होगी पूजा वाली सुपारी, ठीक है ना। अब ये पूजा वाली सुपारी कितनी चाहिए, 3। अब ध्यान रखना 3 किसके लिए होगी, एक होगी गोरा के लिए, है ना। ये तो आपको सबको पता है ना, शायद गुरुदेव ने पहले भी आपको बताया होगा इसके बारे में। तो है गुरुदेव हमेशा अपनी कथाओं में बता देते हैं। एक गणेश जी के लिए, गोरा जी के लिए और एक संकल्प के लिए 3 सुपारी लेनी है। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ आपको 2 सुपारी एक्स्ट्रा में है ना, 2 सुपारी एक्स्ट्रा में रख लेना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भैया यहाँ चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, तो कमी ना पड़े इसके लिए। उसके बाद में गंगाजल किसी वीडियो में नहीं बताया है, सबसे पवित्र जल होता है। पूजा सामग्री के लिए गंगाजल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप थोड़ा सा गंगाजल भी अपने पास में जरूर रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको दीपक तैयार करने होंगे, हैं ना। देखिए ध्यान से, मैं जो अपनी पूजा करता हूँ उसके अंदर मैं तो अपनी एक स्टील की कटोरी ले लेता हूँ, उसी के अंदर गाय माता का घी भर करके और उसी के बड़ी सी बत्ती इस तरीके से मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप कर सको तो स्टील की कटोरियां ले लेना, वरना आप इस तरीके से दीपक भी तैयार कर सकते हो। कितने दीपक तैयार करने हैं, 2 दीपक तैयार करने हैं। अब ये जो 2 दीपक होंगे किस समय के लिए होंगे, ध्यान रखना, एक होगा अखंड जलाने के लिए, एक होगा आरती के लिए, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे थोड़ी सी धूप बत्ती। तो धूप बत्ती का एक पैकेट होता है, तो आप पूरा का पूरा एक पैकेट रख लेना, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा लेना होगा आपको कपूर, ठीक है ना। इसके संख्या फिक्स नहीं है, थोड़ी सी ले लेना, आरती वारती करने के लिए काम में आता है। उसके बाद में लेनी होगी आपको थोड़ी सी मोली, जिसे हम लोग कलावा भी कहते हैं, है ना। इसका पूरा गत्थर आप रख लेना, है ना। यही वाली गलती आपने पहले भी करी होगी, आपको पता है। गुरुदेव जब कथा में बता रहे थे पूजा करते वक्त में कि यहाँ से तोड़ो कार्तिकेय जी भगवान जी को चढ़ाओ, यहाँ से तोड़ो शिवलिंग पर चढ़ाओ, यहाँ से तोड़ो ये माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाओ, इस तरीके से तो आपको ये वाली जो मूली है ना थोड़ी सी ज्यादा ही ले लेनी। ये भी ले लिया। उसके बाद में आपको लेना होगा चंदन। अब जो भी चंदन आपको मिल जाए ना, चाहे आप लाल चंदन लेना चाहो लाल चंदन ले लो, पीला चंदन लेना चाहो पीला चंदन ले लो, जो भी चंदन मिल जाए वो ले लेना, ठीक।
उसके बाद में आगे चलते हैं इत्र पर। ठीक है ना, अब ये जो इत्र है ना, वो वाला इत्र नहीं है। जो सेंट वगैरह जो आप हमेशा कपड़ों में लगाते हो, ये वो वाला इत्र नहीं है। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं जब भी आप पूजा के लिए इत्र लो ना, तो या तो केसर वाला इत्र लेना या गुलाब वाला ले लेना। कोशिश करना मिल जाए 5 या 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा, तो एक डिब्बी आपको मिल नहीं लेनी है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगी बेलपत्र, है ना। अब ये बेलपत्र कितने चाहिए, तो ध्यान रखना बेलपत्र आपको चाहिए होंगे 21। कितने चाहिए होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21। और इसके अलावा जो बेलपत्र आपको 10 से 12 एक्स्ट्रा रख लेना, है ना। पहले के बारे में भी पूजा में काफी सारे लोग जो गलती कर चुके थे, उन्होंने केवल 21 लिया। अब गुरुदेव ने बोला कि यहाँ पर इसे समर्पित, यहाँ पर एक समर्पित कर दो, और लास्ट में 21 एक साथ समर्पित करवा दिए थे, तो फिर वो कमी पड़ गई थी। तो 10 से 12 जो है बेलपत्र अलग से रख लेना। उसके बाद में शमीपत्र जो चाहिए आपको वो चाहिए 7, है ना। ये तो अपने खुद के लिए, और उसके अलावा आपको 4 से 5 शमीपत्र एक्स्ट्रा में रखना है ना। ये एक्स्ट्रा में रख लेना। उसके बाद में चाहिए होगा धतूरा, है ना। तो ये धतूरा मात्र आपको एक चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और हो सके तो आपको कोर जो है एक्स्ट्रा में रख ही लेना, है ना। हो सकता है कि किसी ना किसी पूजा में काम में आ जाए। उसके बाद में आपको लेने होंगे गुलाब के फूल। इस संख्या में 3, 5, 7 इस संख्या में आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। अब भैया गुलाब के फूल अगर ना मिले ना पूजा वाली सामग्री, पूजा वाली शॉप पर जाओ या फूलों वाली शॉप पर जाओ, तो उससे बोलना कि भैया हमें तो गुलाब की पंखुड़ियां ही ले लो, है ना। गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें ही आप ले आना, वो ही बहुत काफी है। ठीक है, ये ले लेना। उसके बाद में होंगे आपको सफेद फूल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, पिछली बार की तरह आप इस बार गलती मत करना। सफेद फूल आपको काफी मात्रा में ले लेना है, ज्यादा ही ले लेना, गलती मत कर देना। एक बहन का मेरे पास मैसेज आया था कि उन्होंने जो चंपा, जो वो केतकी का फूल होता है, गलती से चढ़ा दिया। ध्यान रखना, केतकी का फूल चढ़ाने से आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, वो भी सफेद ही फूल होता है, तो आप गलती मत करना। कोई से भी सफेद फूल ले लेना, केतकी का फूल से भी मत ले लेना। पूजा के अंदर सारे भगवान जी को चढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ महादेव जी को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद में आपको पंचामृत का तैयार करने के लिए ये 5 चीजें चाहिए। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध जो गाय माता का होना चाहिए, थोड़ा सा लेना होगा घी, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा लेना होगा शहद, जिसे हम लोग मधु भी कहते हैं। इन सब को मिलाओगे ना तो आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे से काले तेल, है ना। अब काले तिल कितने चाहिए, तो ये चाहिए 1 से 2 चम्मच, है ना। अब मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैंने सफेद फूल और जो ये वाले जो चम्मच भर के मैंने लिए हैं ना, ये मैंने क्यों बोला है। गुरुदेव बार बार ये वाली चीज बोलते थे, अपने हाथ में थोड़ा सा एक सफेद फूल ले लो, थोड़े से चावल ले लो और फिर उसको समर्पित कर दो, तो वो काफी सारे फूल जो है समर्पित करने में ही व्यर्थ कम हो जाते थे। तो इस वजह से आपको सफेद फूल ज्यादा मात्रा में लेने हैं। काले तिल भी आपको 1 से 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं। उसके बाद आपको लेने अक्षत यानी कि चावल, जो पूजा वाले चावल आते हैं, कितने लेने हैं 108। तो आपको अलग से निकालना है हमेशा की तरह जब आप पूजा करते हो। और उसके अलावा आपको 1 से 2 चम्मच, या मैं तो कहता हूँ आपका जो वो दोना होता है ना, आधा कटोरी, वो वाला अलग से ले लेना चावल। वो अभी अभी जस्ट मैंने बताया, फूल अपने हाथ में लो, उसके बाद में इसमें थोड़े से चावल डालो। चावल डालने के पश्चात अब यहाँ पर समर्पित करो। समझ रहे हो मेरी बात को, तो वहाँ पर आपके चावल कम ना पड़ जाए, इसलिए चावल थोड़े से ज्यादा ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगी काली मिर्च, ठीक है। अब ये काली मिर्च भी आपको कितनी चाहिए, ध्यान रखना 21 काली मिर्च आपको ले लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे थोड़े से कमलगट्टे, तो कमलगट्टे चाहिए आपको कम से कम 5 एक्स्ट्रा में आपको 1-2 जरूर रख लेना।
ठीक है, उसके बाद में धान के बारे में और गेहूं के बारे में किसी ने नहीं बताया। आपको गेहूं के दाने चाहिए, है ना? गेहूं के दाने पूजा के लिए चाहिए 21 और इसके अलावा 1 कटोरी गेहूं के दाने अलग से लेना। जब आप दीपक को लगाओगे ना, तो उस दीपक को लगाते वक्त में आसन के रूप में आपको गेहूं के दाने लगाने हैं। इन्हें हम आखा भी कहते हैं। उसके बाद में थोड़े से लेनी होगी आपको इस तरीके से। क्या जो? तो ये जो ले लेना। कितना? 1 कटोरी जौ ले लेना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद में आपकी जितनी श्रद्धा हो उस श्रद्धा के अनुसार, आपकी जितनी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 प्रकार के फल ले लेने हैं, है ना? 5 प्रकार के फल, जैसे भी आपकी इच्छा और तरीके से आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी होगी, जितनी आपकी हिम्मत पड़े, जितने आप कर सके उतना। ठीक है ना? इस तरीके से आप कर लेना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मैं बता देता हूँ, जब आप शिवलिंग का निर्माण करोगे तो काफी सारे लोग कहते हैं किस मिट्टी से हमें शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगा। देखिए ध्यान से किस तरीके से आपको करना होगा। कि अगर आप ब्राह्मण हैं, है ना? ब्राह्मण हैं तो लेनी होगी सफेद मिट्टी। अब अगर सफेद मिट्टी आपको नहीं मिलती है ना, तो थोड़ी सी अबीर आप उसके अंदर मिला सकते हो, सफेद कलर की, ठीक है? उसके बाद में अगर आप हो वैश्य तो आपको लेनी होगी पीली मिट्टी। आप उसके अंदर पीला चंदन मिलाकर के पीली मिट्टी काम में कर लेना, बना लेना, ठीक है? उसके बाद आपको अगर क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के लिए चाहिए लाल मिट्टी, जो कि लाल चंदन या लाल अबीर मिलाकर के आप बना सकते हो। और सबसे लास्ट में अगर आप शूद्र हैं तो आपको काली मिट्टी लेनी होगी। काली मिट्टी आसानी से इजीली मिल जाएगी। तो आपको इसी से क्या करना होगा? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, ठीक है? तो जो भी जानकारियां थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस वगैरह आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको सारी जानकारियां मैं टाइम टाइम पर देता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।